अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं यहाँ जा रही हूँ आज तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मैं घर से बाहर नहीं गई थी। और काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे लेके आनी थी, जो कि नीचे ग्रोसरी वगैरह से जो बिल्डिंग के नीचे होती है बकाला वगैरह से नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो लानी तो पड़ेंगी, एक बार जाना पड़ेगा बाहर। जब मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर निकली और एकदम से जैसे बंदा किसी कैद से बाहर आता है, जिस तरह बहुत दिनों के बाद किसी रूम में बंद रहे बंदा तो एकदम बाहर आए तो वो रोशनी जो फ़ील होती है बिल्कुल वैसा फ़ील हो रहा था कि हर चीज़ नई नई और साफ़ सुथरी और खाली खाली एरिया लग रहा था। कोई एक आध कोई बंदा नज़र आ रहा था, कोई एक आध गाड़ी नज़र आ रही थी, सब गाड़ियाँ पार्किंग में थीं और रास्ते सारे रोड्स वगैरह सब क्लियर, सब साफ़ थे। इतने दिनों से रूल्स को फॉलो करते करते एक अजीब सी आदत पड़ गई है कि पता नहीं हमसे शायद बाहर जाने में कोई गलती हो रही है, क्योंकि शाम को 4 बजे तक हम बाहर निकले हैं चीज़ें वगैरह लेने के लिए। तो घर के साथ ही एक मॉल है, उसमें गए थे हम, लेकिन वहाँ भी उन्होंने हमारे साथ हमारा बेटा था छोटा, तो उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। फिर वहाँ से वापस आए, फिर घर की तरफ वापस आए, उसको घर में ड्रॉप किया, फिर दूसरे मॉल की तरफ के करते फिर ये काम करते हमें तकरीबन 5 बज गए थे। और तकरीबन 7 बजे जो सारे मॉल वगैरह ये बंद हो जाते हैं और जो लाइन लग जाती है, जो आखिरी लाइन होती है, उसके लिए अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है मॉल्स के अंदर। तो इसलिए बहुत लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं हो सकी। बहुत ज़्यादा जो काफ़ी सारी चीज़ें रमज़ान के लिए मुझे शॉपिंग करनी थी, रमज़ान की चीज़ें लेनी थी, वो नहीं ले पाई मैं। पट्टियाँ वगैरह समोसों की, रोल्स वगैरह की थोड़ी बहुत मिली, इतना ज़्यादा सामान भी नहीं उन्होंने रखा हुआ। थोड़ा कम ही था, जिस मॉल में मैं गई वहाँ पे कम ही था, इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं था और मेरी मर्ज़ी की जो चीज़ें थी वो मिली नहीं। मैं नेक्स्ट फ्राइडे या नेक्स्ट किसी दिन जाऊँगी। एक दिन चक्कर लगेगा, शायद मॉल सुबह के टाइम खुले होते हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा, लेकिन मैं जाऊँगी। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखें किस तरह लोग फिर भी बाहर हैं। कोई पहले तो रोड्स पे नज़र ही नहीं आ रहे थे, जब घर से थोड़ा मैं दूर गई हूँ तो काफ़ी लोग यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन एक स्पेसिफ़िक एरिया उन्होंने रखा हुआ है कि जहाँ पे वो जाके खेलें, हर जगह कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। वैसे तो रश वगैरह में करना ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं, लेकिन फिर भी सच्ची बताऊँ कि घरों में रहना बहुत ही मुश्किल काम है। हम औरतें तो खैर रहती ही घरों में हैं, लेकिन फिर भी फ्राइडे सैटरडे या फिर छुट्टी वाले दिन मॉल वगैरह में जाना या किसी रिलेटिव की तरफ चले जाना या फिर वैसे ही पार्क वगैरह में जाना हो जाता था। लेकिन अब तो वो भी सब कुछ ख़त्म हो गया और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उकताहट होगी। एक टीवी बेचारे को देख देख के ही अजीब सा फील हो रहा है। और बाहर निकलो तो तब भी सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, जो कि बंदा कहता है कि चलो घर में ही ठीक है, इससे बेहतर है। तो खैर अच्छी बात है, रूल्स को फॉलो तो करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इस चीज़ के लिए। मैंने सोचा था कि चिकन वगैरह मिल जाएगा, सारी चीज़ें इस तरह जो फ्रोज़न वगैरह हैं, वो फ्रोज़न एरिया में सबसे मैं लास्ट में गई थी, तब तक मॉल जो बिल्कुल क्लोज़ होने वाला हो गया था। कोई फ्रोज़न सामान मैं नहीं ला पाई, ना ही समोसे वगैरह का बनाने का जो मैं सामान लाना था वो भी नहीं ला पाई। और कोई किसी इस तरह की कोई चीज़ जो मैंने फ्रीज़ करनी थी उस टाइप की कोई भी चीज़ें नहीं ला पाई, क्योंकि मैंने इस वीक में करनी थी, प्रिपरेशन करनी थी, ये समोसे वगैरह बनाने थे, रोल वगैरह बनाने थे। लेकिन मैं इसीलिए नहीं बना पाई कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, अवेलेबल नहीं है नीचे भी बकाला में भी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। वैसे तो चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए मुझे बोनलेस चिकन चाहिए था, तो थोड़ा इजी हो जाता है बनाना, क्योंकि उसमें समोसे बनाने के लिए पहले मैं बोन्स को अलग करूँगी, फिर ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बाकी आज काफ़ी थकावट हो गई थी। खैर गए तो हम थोड़े टाइम के लिए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी अरसे बाद हम घर से बाहर निकले हैं तो थक गए थे। और
और वापसी में आके मैंने सोचा कि चलो आज दाल चावल बनाते हैं। लोबिया बना रही हूँ, रेड लोबिया बना रही हूँ और साथ में मैं चावल बनाऊँगी वाइट वाले। और मैं साथ साथ आप लोगों से बातें कर रही हूँ और साथ में आप लोगों को दिखा रही हूँ रेसिपी। आप सब लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही है। कुछ लोग तो दाल को गला के उसको पहले गला लेते हैं पानी में और फिर उसके बाद मसाला बना के तो फिर ये सारा कुछ करते हैं। मुझे आज थोड़ा देर हो गई थी, सामान लेने गई थी इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, इसलिए मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे डाल दी हैं। प्याज, टमाटर, थोड़ा मसाला वगैरह डाल के मैंने सारी चीज़ों को, प्याज वगैरह भी डाला हुआ है, नमक मिर्च सब डाल के मैं इसको प्रेशर पे लगाया था और माशाल्लाह से आधे घंटे के अंदर जो है वो दाल रेडी हो गई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही टेस्टी थी। इसके बाद इसमें मैंने कोई अभी घी वगैरह नहीं डाला, अभी तड़का लगाऊंगी आप लोगों के सामने। और राइस मैंने पहले से तैयार कर लिए हैं, इसके साथ ही मैंने पानी रख दिया था जब मैंने दाल रखी थी। और फिर उसके बाद मैंने ये बनाना स्टार्ट किया, तड़का वगैरह बनाना स्टार्ट किया। साथ में मैंने बाकी सारे जो घर के काम थे, क्लीनिंग वगैरह जो भी रहता था, शाम का जो भी काम था वो मैंने सारे निपटा दिए, क्योंकि अक्सर शाम में मेरी थोड़ी बनी होती है, लॉन्ड्री वगैरह होती है, वो मुझे करनी होती है। तो इसी तरह मेरा दिन जो है वो गुज़र जाता है। एवरीडे की मेरी यही रूटीन है। शाम का ख़ास तौर पे शाम का जो टाइम होता है वो मेरा ज़्यादा बिज़ी होता है। ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी स्टार्ट हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत उलझन फ़ील होती है। सारी जो है घर के काम, ख़ास तौर पे जो मैं सोच रही हूँ कि किस तरह रमज़ान में जो किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसका कोई ना कोई हल निकाल लूँगी, कोई फ़ैन वगैरह लगा लूँगी। एसी तो होता है लेकिन ऑल टाइम एसी नहीं चलाते हम। काफ़ी सारी चीज़ें लेने वाली हैं, फ़ैन वगैरह भी लेना था। जब से न्यू घर शिफ्ट किया है काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, कर्टन वगैरह लेने थे घर के लिए और भी बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, तो सारा काम रुका हुआ पड़ा है। शारजा के मॉल्स वगैरह, तो जो मिड शारजा है उस एरिया में जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, वहाँ रश वगैरह ज़्यादा होता है और पार्किंग के भी मसले हैं यहाँ पे। और दुबई वगैरह वाली साइड में तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है जाना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम रुक गए हैं सारे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। ख़ास तौर पे मैंने सोचा था कि जब घर को चेंज करेंगे तब काफ़ी सारी चीज़ें मैं न्यू बाय करूँगी, लेकिन बिल्कुल ही जो मसला हो गया है, मैं सोचती हूँ कि काश ही से पहले पहले सारी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, बीमारी वगैरह ख़त्म हो जाए, तो मैं सारी चीज़ें वगैरह बाय करूँ और सारे काम फिनिश करूँ। खैर अल्लाह ताला बेहतर करेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और पहले जैसा सब कुछ जैसे पहले लाइफ चल रही थी इंशाल्लाह ताला पहले जैसी हो जाएगी। इसमें हम सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम अपने लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, ना कि दूसरों के लिए। इसमें हमारी ही सलामती है, हमें इन चीज़ों पे अमल करना है तो ही सब कुछ बेहतर होगा। अमल नहीं करेंगे सारे रूल्स के ऊपर तो फिर हमारे लिए ही प्रॉब्लम है। यहाँ मैं बना रही हूँ, बल्कि बनाया है मैंने, वो जो इमली की चटनी मैंने बनाई थी वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी। जो गोलगप्पे का पानी भी बनाया था वो भी इसमें डाल के मैंने मिक्स करके इसको मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। मैंने इसकी चटनी भी बनाई है, वो मैं जिस दिन फ्रीजिंग की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो भी फ्रीजिंग का सारा सामान मैं रेडी करूंगी मैं आप सबके साथ उसको शेयर करूंगी। यहाँ मैं ये जो इमली का पानी था मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था, इसमें थोड़ी सी चटनी भी थी वो मैंने मिक्स कर दी है और यहाँ मैं पैकेट तकरीबन 3 पैकेट बन गए हैं और ये हमारी फैमिली के लिए काफ़ी हैं। बाकी प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।